भाईंदर पूर्व के जैसल पार्क में रहने वाली मेधा राय जर्मनी से अपने जर्मन पति होक के साथ बाइक से 24,000 किलोमीटर की यात्रा कर अपने घर पहुंची है। भाईंदर के घर पहुंचने पर मेधा के पिता और सोसाइटी के लोगों में मेधा और होक का स्वागत भारतीय परंपरा के मुताबिक किया। जर्मनी से भारत पहुंचने पर मेधा और होक को कुल 165 दिन लगे। मेघा के स्वागत में खड़े लोगों में मेघा के स्कूल की टीचर भी मौजूद थी। मेघा भाईंदर के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ी है। मेघा के टीचर ने बताया कि उन्हें गर्व है कि मेघा उनकी स्टूडेंट रह चुकी है। उसको मैं काफी समय के बाद देख रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उसको एक हग एक लवेबल हग मिलेगा जरूर। आई लाइक व्हाट शी हैज डन टुडे एंड शी इज मेड फॉर वेरी वेरी ग्रेट थिंग्स। वो उसका जो ट्रिप था वो अपने हस्बैंड के साथ चालू की। उसके हस्बैंड का नाम है हौके बिट्टे और वो 7 साल से जर्मनी में रह रही है, वहाँ की नागरिक भी बन गई है। और वो वहाँ से मोटर बाइक लेके, दोनों के पास BMW की बड़ी बाइक है, दोनों अलग अलग बाइक पे बैठते हैं और वहाँ से निकले। वो लोग गए यहाँ से साउथ पोल गए, उत्तरी ध्रुव जहाँ दुनिया ख़त्म होती है, और साउथ पोल से फिर उनकी जर्नी चालू हुई जर्मनी से होते हुए। अब वो भारत में आ रहे हैं। ये कितने दिन का सफर था और किस तरह से उन लोगों ने इसको पूरा तय किया? ये 156 दिन उनको लग गए यहाँ पे पहुँचने में। करीब 23-24 हज़ार किलोमीटर उन लोगों ने ट्रैवल किया रास्ते में, और उनको हर तरह के जगह से गुजरना पड़ा, पहाड़ियों से गुजरना पड़ा, गुफाओं में रहना पड़ा और शहरों में रहना पड़ा। कई जगह ऐसे थे, जैसे ईरान में थी, ईरान में उसको बोला गया कि आपको जो कपड़े पहनने हैं वो ढीले ढाले होने चाहिए, सर पे आपके पल्लू रहना चाहिए। तो उसने वहाँ ये वो 20-25 दिन थी ऐसे उसको रहना पड़ा। लेकिन वहाँ की पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव थी, ले जाके घरों में खाना भी खिलाते थे, वो लोग बहुत मानते थे। उसके बाद जब वो पाकिस्तान में आई है तो पाकिस्तान में थोड़ी देर तक पुलिस वालों ने उनको अपने साथ में पायलट करके लाके उनको अच्छे जगह तक पहुंचा दिया जहां की प्रॉब्लम नहीं है। और वहां आने के बाद फिर लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। और मुझे जब वो बताती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम लोगों को तो मालूम नहीं क्यों हम पाकिस्तान और इंडिया करते रहते हैं, एक दूसरे से गुमराह करते रहते एक दूसरे को। लेकिन जब मेरी बेटी ने उनके बारे में बताया कि वो इतने कोऑपरेटिव हैं तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और वो बाघा बॉर्डर से होते हुए, आज से 3-4 दिन पहले बाघा बॉर्डर में थी वो, और फिर वहाँ से निकल के वो जलियांवाला बाग वगैरह घूम के गोल्डन टेम्पल में दर्शन करके दोनों फिर राजस्थान में उदयपुर और 1-2 जगह और उन्होंने घूमी है। फिर अभी वो रास्ते में होते होते अभी वो हमारे भाईंदर के में पहुंच गए हैं और एनी मोमेंट यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। क्या बोले? ये मेरी बेटी यहाँ से इंजीनियरिंग की है, बॉम्बे से इंजीनियरिंग पास किया और फिर वहाँ जाके उसने जर्मन भाषा में पढ़ाई की। दूसरा ग्रेजुएशन उसने जर्मनी से किया। फिर उसको वहाँ पे बहुत अच्छा जॉब मिला, जो उसके अंडर में 30-35 जर्मन लोग काम करते हैं। और वो जो लड़का जिससे उसने शादी किया है वो भी जर्मन है, वो इंडिया में भी आया था, वो मेरी कंपनी में काम करता था 2 साल, और यहाँ से उन लोगों की मुलाकात हुई और 7 साल तक एक साथ रहने के बाद ये अभी जो मार्च गया है उसी में उन लोगों ने शादी की है। तो वो एक हमारे लिए वो भी बहुत खुशी की बात है। ये साथ में वो जो मोटर बाइक चला के आ रहे हैं, उसके साथ में ये भी एक खुशी की बात है कि वो लोग अभी शादीशुदा हैं और हम उनका स्वागत करेंगे यहाँ पे। मकसद तो खैर यही थी कि हमको एक घर हमारा जो जर्मनी में है वहाँ से दूसरे घर जो हमारा यहाँ पे भाईंदर में है वहाँ आना था। और इस साल हमने शादी की मार्च में, और कोविड की वजह से मेरे फैमिली वाले कोई नहीं आ पाए, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपना हनीमून रोड ट्रिप जर्नी करेंगे। कहीं घूमने जाने के बजाय हम रोड ट्रिप करेंगे जहाँ हम एक घर से दूसरे घर आएंगे। और अब तक का हमारा जर्नी 155 डेज का रहा है अभी तक, और आज का हमारा दिन सबसे बेस्ट दिन है। एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी, ऑल द लव्ड वंस जो
आए हैं जिन्होंने हमें इतना शानदार स्वागत दिया। थैंक यू सो मच। हम लोग 19 देशों से, इंडिया 19वां देश है, तो हम लोग 18 कंट्रीज से होते हुए आए हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, टर्की ऐसे देशों से होते हुए आए हैं। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। हमने ये सीखा है कि लोग बाय डिफॉल्ट अच्छे होते हैं, सबको मदद करनी होती है। तो आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ है जहाँ पे हमको कोई दिक्कत हुई है और किसी ने हमको मदद नहीं किया। हमेशा, भले ही वो ईरान में हो या पाकिस्तान में हो या मोंटेनेग्रो में हो, जहाँ पे हमें उनकी भाषा नहीं आती बोलने, लोग हमेशा हमेशा मदद करते हैं। वहाँ के लोग तो सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं जब जानते हैं कि कोई इंडिया से आ रहा है। मुझे 3 बार लोगों ने चाय पीने के लिए बुलाया, क्योंकि उन्होंने बोला आप जाएंगे इंडिया और कहेंगे कि हमने चाय नहीं पिलाई आपको। तो पाकिस्तानी लोग तो सबसे प्यारे लोग हैं। Okay. It was a wonderful experience to travel all these places. We took more than 5 months and saw so many countries, and each one of them has its own charm, and I love the experience of meeting so many people. They are all so incredibly hospitable and take care of us so well, so it was a wonderful journey. Your warm welcome you to India. Yes. What about it? India is a very special country for me because my wife is from India. I've lived and worked in India for 2 years, so I love coming here. And this time it was a very special experience crossing the Nagaland border and reaching Mumbai.